नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यू लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों 25-26 साल पहले एनडीए के अंदर एक जयललिता मनाओ अभियान चल रहा था। जॉर्ज फर्नांडिस की सदारत में जो अभियान चलता था उसमें कभी मुरली मनोहर जोशी तो कभी खुद जॉर्ज फर्नांडिस, कभी लाल कृष्ण आडवाणी तो कभी प्रमोद महाजन, कभी जसवंत सिंह तो कभी कोई और, लगातार चेन्नई के पोएस गार्डन के दौरे करते रहते थे। पोएस गार्डन जो जयललिता का आवास था। और चूंकि आप सोच रहे होंगे कि मैं इस प्रसंग की चर्चा आज क्यों कर रहा हूं, तो दरअसल अब पोएस गार्डन की जगह पटना लेता जा रहा है, बिहार लेता जा रहा है। और अब जयललिता मनाओ अभियान नए स्वरूप में नीतीश मनाओ अभियान के रूप में सामने आने लगा है। एक तरफ नीतीश कुमार की पार्टी नहले पर दहला लगातार खेलती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी विवश होती जा रही है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ ऐसी बात तो है नहीं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ वो छोड़ दें तो उनकी सरकार गिर ही जाएगी। सरकार की पालकी ढोने के लिए जैसे बीजेपी बिहार में तैयार है, वैसे ही पालकी ढोने के लिए इंडिया अलायंस वाले भी तैयार बैठे रहते हैं। बड़ा ही यूनिक स्थिति बिहार में है। और इन सब के बीच जो ये नीतीश मनाओ अभियान चल रहा है, क्या वो कामयाब होगा? आश्चर्य की बात यह है कि बीजेपी के इंतजाम का काम देखने वाले, तमाम तरह के मैनेजमेंट का, प्रबंधन का काम देखने वाले अमित शाह इससे दूर किए गए हैं। क्योंकि सभी जानते हैं कि अमित शाह एंड कंपनी ने बिहार में यदि ऑपरेशन नीतीश में हाथ डाला, पॉलिटिकल ऑपरेशन नीतीश में, तो मामला बनने की बजाय और ज्यादा बिगड़ सकता है। अमित शाह की टीम के एक बेहद अहम सदस्य और उनके अंडर में गृह राज्य मंत्री, उन्हीं के विभाग के राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तो आज ऐसी जुबान उनकी फिसल गई कि उन्होंने नीतीश कुमार को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नीतीश कुमार कह दिया। माननीय प्रधानमंत्री नीतीश कुमार, ये कह दिया नित्यानंद राय ने। तो घबराहट का आलम आप इसी से सोच सकते हैं कि किस प्रकार की बीजेपी में है नीतीश कुमार को लेकर, कि मुंह से स्लिप ऑफ टंग भी हो रहा है, तो वो स्लिप ऑफ टंग भी नीतीश कुमार की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा के रूप में ही सामने आ रहा है। दरअसल बीजेपी के अंदर घबराहट की स्थिति है और लगातार कोई एक पटना जा रहा है, वो वापस आ रहा है, तो कोई दूसरा जाने के लिए तैयार बैठा है, दूसरा जा रहा है तो तीसरा, दूसरा लौट रहा है तो तीसरा जा रहा है, तीसरा लौट रहा है तो चौथा जा रहा है। यह क्रम लगातार चलना शुरू हो गया है। और दोस्तों, जब से यह खबर आई है कि नीतीश कुमार 24 नवंबर को पटना में जमायते उलेमा हिंद की जो वक्फ संशोधन बिल के विरोध में जो रैली हो रही है उसमें शिरकत कर सकते हैं, जमायते उलेमा के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि उसमें नीतीश कुमार शिरकत कर सकते हैं, तब से बीजेपी की हवाई और ज्यादा उड़ी हुई है कि आखिर हो क्या रहा है। गिरिराज सिंह की यात्रा से वो पहले से खफा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने से उनके वोटर उनसे टूट रहे हैं कि आखिर दर्जा भी नहीं मिला, वो क्यों बने हुए हैं। आरक्षण का मामला नवीं अनुसूची में नहीं जाने से वो एक अलग तरह की कॉम्प्लिकेटेड स्थिति, विषम परिस्थिति जेडीयू के सामने खड़ी हो रही है। और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में पीडीए इतना सक्सेस हो गया, नीतीश कुमार के मुद्दे को उधार लेकर अखिलेश यादव इतना सक्सेसफुल हो गए, बड़ी सफलता उन्होंने दर्ज कर ली कि अब वो नीतीश कुमार की प्रशंसा भी कर रहे हैं। और खुद नीतीश कुमार की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि उनके मुद्दे पर राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, उनके मुद्दे पर अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं, और वो चुपचाप नरेंद्र मोदी की प्रशंसा उन्हें मजबूरीवश करनी पड़ रही है। वो इधर बने हुए हैं। दरअसल मैं आपके सामने एक चार्ट रखता हूं, हमारे स्क्रीन पर आप इस पूरी सारणी को देख लीजिए, पूरे चार्ट को देख लीजिए। 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक नरेंद्र मोदी की बेहद विश्वास पात्र मानी जाने वाली भाजपा की नेता रही और अब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पद पर विराजमान आनंदीबेन पटेल बिहार दौरे पर थी। 4 दिनों तक वो बिहार में रही। नीतीश कुमार से भी उनकी मुलाकात हुई। अमित शाह के विरोधी खेमे की है आनंदीबेन पटेल, जैसा कहा जाता है। और आनंदीबेन पटेल पटना क्यों गई थी दिवाली के समय में, यही अवसर उन्होंने क्यों चुना था बिहार दौरे और राजगीर घूमने, पटना घूमने के लिए, यह किसी की समझ से बाहर है। और थोड़ा सा इस पर अगर जोर दिया जाए तो सबकी समझ में आ जाएगा कि एक टीम को किनारे कर दूसरी टीम को कैसे भेजा गया। लेकिन मामला उतने पर ही नहीं रुक रहा है। चंद दिनों के बाद
छठ पर्व के लिए छठ मनाने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंच रहे हैं। शायद 7 या 8 नवंबर को पटना में रहेंगे, छठ पर्व को सेलिब्रेट करेंगे। जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार बहुमत में थी, 272 प्लस सीटें अपने बूते बीजेपी को मिली हुई थी, तब तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पटना जाकर छठ मनाने की नौबत नहीं आई। वो छठ मनाने जा रहे हैं या नीतीश मनाने जा रहे हैं, ये सवाल लोगों के जेहन में कौंध रहा है। जो पार्टी झारखंड में और महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है, उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उन राज्यों में ना जाकर पटना में जा रहा हो, तो यह बात किसी को आसानी से समझ में आ जाएगी कि खेल क्या है। और मामला न तो आनंदी बेन से सुलझ रहा है, ना ही जेपी नड्डा से सुलझता हुआ दिख रहा है। अब इसके आगे की परिस्थितियों को भी देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 48 घंटे के भीतर 2 बार पटना जा रहे हैं, 2 बार बिहार जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को दरभंगा जा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी उनके साथ होंगे दरभंगा एम्स का शिलान्यास करने। वही एम्स जिसके बारे में उन्होंने कुछ कह दिया था और वहां पानी लगा हुआ दिखाई दिया था, एम्स की जगह खेत दिखाई दिया था और बड़े बड़े मीम चल रहे थे। उसी एम्स का शिलान्यास करने प्रधानमंत्री जा रहे हैं। और 13 नवंबर को जाने के ठीक 48 घंटे के बाद 15 नवंबर को जमुई में बिरसा मुंडा जयंती मनाने प्रधानमंत्री जा रहे हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है। बिहार जाना, बिरसा मुंडा जयंती मनाने झारखंड भी जा सकते थे। जयंती मनाने से आचार संहिता मेरी जानकारी के मुताबिक तो रोकता नहीं है। माना वहां 20 नवंबर तक चुनाव है, लेकिन जयंती मनाने से रोकता नहीं है आचार संहिता। और आज के जमाने में जब राजीव कुमार ही आयोग में है, तो भला कैसे रुकेगा। जब असम के मुख्यमंत्री जा करके सरेआम एक धर्म विशेष के, एक संप्रदाय विशेष के लोगों का नाम लेकर के ऐसे बोलते हैं, संप्रदाय का नाम लेकर के, उस पर तो राजीव कुमार का आयोग कुछ बोलता नहीं है। तो बिरसा मुंडा जैसे महापुरुष की सभी जिन्हें नमन करते हैं, उनकी जयंती मनाने से झारखंड जाकर कौन रोकता। लेकिन वो बिहार आ रहे हैं जयंती मनाने जमुई में। संदेश झारखंड को देना है, लेकिन संदेश नीतीश कुमार को भी देना है कि मत जाइए, रुके रहिए। लेकिन नीतीश कुमार क्या रुकने वाले हैं। फिल्मों में आपने देखा होगा कि कोई हीरो टंकी पर चढ़ने के बावजूद ये कहता है कि मैं रुकने वाला नहीं हूं, गांव वालों में रुकने वाला नहीं हूं, और वो रुक जाता है। लेकिन नीतीश कुमार रुकने वाले नहीं है। जमीयत उलेमा हिंद के प्रोग्राम में नीतीश कुमार के जाने की जो चर्चा शुरू हुई है, भले ही उस पर मुख्यमंत्री कार्यालय या जनता दल यूनाइटेड ने मुहर नहीं लगाई है, लेकिन जमीयत उलेमा हिंद ने दावा तो किया और जनता दल यूनाइटेड ने खंडन भी कहा किया है कि नीतीश कुमार नहीं जाएंगे। सवाल यह है कि ये 4-4 दौरा लगातार, अब पता नहीं इसके बाद कौन सा दौरा कराया जाएगा। बिहार में भाजपा नेताओं के हाथ से कमान छूटती जा रही है। गिरिराज सिंह की यात्रा ने परिस्थितियों को और ज्यादा विषम बना दिया है और अब खुद प्रधानमंत्री मोर्चा संभालने की स्थिति में आते हुए दिख रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि जिन नरेंद्र मोदी के लिए नीतीश कुमार ने पटना में डिनर कैंसिल कर दिया, भोज कैंसिल कर दिया था, जिन नरेंद्र मोदी को गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में कभी चुनाव प्रचार के लिए नहीं आने दिया, जिन नरेंद्र मोदी की लुधियाना रैली वाली पोस्टर से नीतीश कुमार बहुत ज्यादा खफा हो गए, और जिन नरेंद्र मोदी के इतिहास ज्ञान का राजगीर से नीतीश कुमार ने मखौल उड़ाया था, उन नरेंद्र मोदी के मनाने से नीतीश कुमार मान जाएंगे और इंडिया गठबंधन में जाने की जो अटकलें चल रही है, उन अटकलों पर विराम लगा देंगे। वैसे नीतीश कुमार जब जब ये कहते हैं कि वो कहीं नहीं जाएंगे या इस तरह के बयान देते हैं, लोग समझ जाते हैं कि अब भूमिका बननी शुरू हो गई, स्क्रिप्ट लिखी जानी शुरू हो गई उनके दूसरे गठबंधन में जाने की। लेकिन हकीकत यह है कि वो कहीं जाते नहीं है। वो तो अपनी जगह मुख्यमंत्री पद पर फिक्स रहते हैं। किसी को भगा देते हैं, किसी को बुला लेते हैं, फिर किसी दूसरे को भगा देते हैं, फिर पहले वाले को बुला लेते हैं। तो ये भगाने और बुलाने वाला खेल रोकने के लिए ही 4-4 दौरे हो रहे हैं। पहले 4 दिनों तक आनंदीबेन पटेल बिहार में, फिर 2 दिनों तक जेपी नड्डा बिहार में, फिर 2 बार 1-1 दिन के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में, और प्रधानमंत्री के जाने के 9 दिन बाद जमायत उलेमा हिंद की
वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ पटना में रैली, और उस रैली में नीतीश कुमार के शिरकत करने के जमीयत की तरफ से किए जाने वाले दावे नींद उड़ाने के लिए सरकार की काफी है। और अब जब प्रधानमंत्री खुद दो दो कार्यक्रम बिहार में करते हुए नजर आ रहे हैं, इतना व्यस्त रहते हैं प्रधानमंत्री, बहुत व्यस्त रहते हैं, देश के प्रधानमंत्री के पास बहुत काम होता है। क्या फर्क पड़ता था, 13 तारीख को दरभंगा में एम्स का उद्घाटन है, वो 15 को ही कर लेते, 15 को ही दरभंगा एम्स का उद्घाटन करके फिर वहां से चले जाते बिरसा मुंडा जयंती में जमुई। क्या फर्क पड़ता था। वैसे प्रधानमंत्री बिहार आए, बार बार आए, अच्छी बात है। 2015 के विधानसभा चुनाव में जब छोटे छोटे कस्बे में प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतर रहा था, तो उस वक्त भी बिहार के मुख्यमंत्री जो उनके विरोध में थे तब नीतीश कुमार, तब उन्होंने एक बड़ा अच्छा तंज कसा था और उन्होंने कहा था कि घबराइए मत, ये बिहार की उपलब्धि है कि प्रधानमंत्री छोटे छोटे कस्बे पर में उतरने पर मजबूर हो रहे हैं। और अभी तो विधानसभा चुनाव में छोटे छोटे कस्बे में आ रहे हैं, आगे जब मुखिया और पंचायत का चुनाव होगा उसमें भी प्रधानमंत्री आएंगे। लक्षण यही दिखते हैं। ये तब नीतीश कुमार का तंज था। और नीतीश कुमार पूरी भाजपा के नेतृत्व को नील डाउन कराने की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिए हैं। तो इसके पीछे के मंतव्यों को कोई भी समझ सकता है। एक तरफ नीतीश कुमार की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का सांप्रदायिक चेहरा, तीसरी तरफ एनडीए गठबंधन के अंदर नीतीश कुमार की असहज स्थिति, और चौथी तरफ इंडिया गठबंधन से लगातार मिल रहा संदेश, अंदरूनी संदेश और बुलावा। कब तक नीतीश कुमार अपनी महत्वाकांक्षाओं पर लगाम रखेंगे? कब तक सांप्रदायिक शक्तियों का साथ देने की तोहमत अपने माथे पर झेलते रहेंगे? और इस देश के अंदर जब ये हालात बने हुए हैं, जब लोग कह रहे हैं कि नानी फैक्टर ही नरेंद्र मोदी को सत्ता में टिकाए हुए है, तो क्या नीतीश कुमार ये इल्जाम झेलने के लिए तैयार है? इसमें नीतीश कुमार को क्या मिल रहा है? मुख्यमंत्री का पद, वो तो उधर से भी मिल रहा है। तब सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार देश में टिकी हुई है, देश में कुछ भी हो रहा है तो सब चीज के जिम्मेदार नीतीश कुमार, सारी चीजों के जिम्मेदार चंद्रबाबू नायडू। दरअसल इस तरह का दबाव नीतीश कुमार ने झेला नहीं है और भनक लगनी शुरू हो गई है दिल्ली दरबार को कि खेल कौन सा चल रहा है। तभी प्रधानमंत्री के 48 घंटे के भीतर 2 दौरे लग रहे हैं। आनंदीबेन पटेल का दौरा हो चुका है और जेपी नड्डा का दौरा होने जा रहा है। लेकिन दौरे से, लगातार दौरे से जयललिता को भी 1998-99 में नहीं मनाया जा सका था। सरकार चली गई थी। एक मुख्यमंत्री के वोट ने एक प्रधानमंत्री की सरकार को गिरा दिया था। तो क्या अब एक मुख्यमंत्री फिर से इस देश के प्रधानमंत्री की सरकार को गिराकर वैकल्पिक सरकार का खाका खींचने की दिशा में आगे बढ़ चला है? इन सवालों के जवाब के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, सब कुछ आपके सामने होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।